क्लास 9 गणिता मंजरी चैप्टर 6 मेजरिंग स्पेसिस पेरीमीटर एंड एरिया एक्सरसाइज सेट 6.3। आज हम एक्सरसाइज सेट 6.3 की शुरुआत करते हैं। इसको शुरुआत करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको आइडिया बता दूं कि सेक्टर और सेगमेंट क्या होते हैं। जैसे आपके लिए एक मैंने सर्कल ड्रॉ कर लिया, ये इस सर्कल का सेंटर है और ये दो रेडियस हैं आर आर, और यहाँ पे हम दो पॉइंट्स ले लेते हैं सर्कल की बाउंड्री पे ए एंड बी। तो ये जो बाउंड्री है, इतना सा पार्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं? आर्क ऑफ सर्कल। इतना सा पार्ट जो दिस वन, तो ये है आर्क ऑफ सर्कल। जब ये आर्क और दोनों रेडियस मिल जाए तो ये सारा बन गया सेक्टर। और जब हम ऐसे फिगर बना लें सेम ही, सेक्टर एक बार और फॉर्म कर लिया, ये तो सेक्टर क्या बन गया? दो रेडियस प्लस आर्क, दोनों मिला के जो एरिया स्वेप्ट करते हैं, कंटेन करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? सेक्टर। अगर यहाँ पे एक कोड बना लें, ए बी को ज्वाइन कर दें, कोड और ये सर्कल की बाउंड्री, ये कोड ए बी कोड एंड बाउंड्री ए, या फिर ए बी आर्क। बाउंड्री भी बोल सकते हैं इसको, पार्ट ऑफ सर्कल भी बोल सकते हो, बाउंड्री ऑफ सर्कल या पार्ट ऑफ सर्कल। तो ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं सेगमेंट। और अगर सेगमेंट का एरिया निकालना है तो हमें क्या करना पड़ता है? ये पूरा सेक्टर का एरिया में से ये एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर देंगे। तो एरिया ऑफ सेगमेंट का क्या फार्मूला होता है? एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। और एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला, एरिया ऑफ सेक्टर का जो पूरा सर्कल है, देखो उसका एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अब हमने सिर्फ इतने के एंगल के अकॉर्डिंग लेना है, तो एंगल तो डिनोट करेंगे। तो एंगल के अकॉर्डिंग हम देख लेंगे कि हम जैसे पूरा सर्कल कितने का बनता है? 360 डिग्री का, पर हम थीटा एंगल तक का एरिया ले रहे हैं, तो थीटा ओवर 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। जैसे लेंथ का क्या बनता था? वो सर्कमफ्रेंस से बनता था। जैसे लेंथ ऑफ आर्क है, आर्क कैसे होती है? सर्कल की बाउंड्री का पार्ट है, तो हम 2 पाई आर से लेते हैं। तब हम थीटा ओवर 360 डिग्री 2 पाई आर के अकॉर्डिंग, बाउंड्री के अकॉर्डिंग। जब एरिया ऑफ सेक्टर का लेना है तो पाई आर स्क्वायर, थीटा जो लेना है वो पूरे सर्कल के अकॉर्डिंग लेना है, जो सर्कल का एरिया का फार्मूला होता है। ये चीज़ें ध्यान रखने वाली बातें हैं। और अब हम एरिया ऑफ सेगमेंट का भी बता देती हूँ। एरिया ऑफ सेक्टर क्या है हमारे लिए? एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला पाई आर स्क्वायर थीटा ओवर 360 डिग्री माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला क्या है हमारे पास? 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। साइन थीटा की ये वैल्यूज़ भी मैं आपको बता दूंगी कि कैसे वैल्यूज़ निकालनी होती हैं, इनकी वैल्यूज़ क्या हैं। अब हमारे पास क्या है? फाइंड द, अगर हमने निकालना है, अगर इक्वलेटरल ट्रायंगल है, मान लो ज़्यादातर आपके केसेस में ना इक्वलेटरल ट्रायंगल्स होंगी, तो तभी ये वाली चीज़ है जो वो एक बार थोड़े से, जब एंगल ऐसा हो कि जिससे इक्वलेटरल ट्रायंगल ना बने तो वहाँ पे यूज़ करेंगे। ये उसका यूज़ मैं फिर तभी बता दूंगी, एक बार फार्मूला जरूर नोट डाउन कर लेना आप। इक्वलेटरल ट्रायंगल का फार्मूला क्या होता है? √3/4 साइड इंटू साइड। और एक चीज़ और, अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मान लो ये दो साइड्स इक्वल है और बीच में 60 डिग्री बन रहा है, 2 साइड्स इक्वल and angle between them 60 डिग्री,
then two sides equal, angle between them 60 degree, then it is called इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो जब भी ऐसे कोई सिचुएशन आ जाए तब भी आप इक्विलेटरल ट्रायंगल का फार्मूला लगा सकते हो, √3/4 साइड इंटू साइड। तो जो आज हमें ज़रूरत पड़ेगी जिन फार्मूलोज़ की, तो ये हमने सारे कर लिए हैं। और एक चीज़ और मैं आपको बता देती हूँ कि मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, जैसे आपके पास ये एक सेक्टर का पार्ट है, ये सेक्टर बन गया ना था, तो अगर ये देखो छोटा पार्ट होता है उसको, जैसे ये वाला भी सेक्टर है, ये भी सेक्टर है, तो ये है मेजर सेक्टर, मतलब बड़े वाला पार्ट बड़ा सेक्टर, छोटे वाला पार्ट छोटा सेक्टर। छोटे वाले को माइनर बोलते हैं, बड़े वाले को मेजर सेक्टर। और सेगमेंट में इसी तरह डिवीज़न है, अगर ये वाला सेगमेंट है छोटे वाला तो इसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट, और बड़े वाले को बोलते हैं मेजर सेगमेंट। इसी तरह अगर आपको ऐसे नहीं है कभी भी कि मेजर सेगमेंट के लिए अलग से फॉर्मूले लगाने हैं, जब आपके पास माइनर सेक्टर आ गया तो आपको मेजर सेक्टर निकालना है, तो आप मेजर सेक्टर का एरिया कैसे निकालोगे? एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। जब आपके पास माइनर सेक्टर का है तो आप एरिया ऑफ सर्कल में से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। सिमिलरली जब आपके पास एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट है तो एरिया ऑफ सर्कल में से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। वैसे तो ये डायग्रामेटिकली क्लियर है, पर स्टिल फार्मूला लिखवा दिया मैंने ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं हम इसके। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 7 सेंटीमीटर, एंगल ऑफ द सेक्टर 60 डिग्री। तो हम अब हमारे पास एंगल कितना है, यही वाला, दिस वन 60 डिग्री, ओ ए बी ले लेते हैं। रेडियस कितना है हमारे पास 7 सेंटीमीटर। सॉल्यूशन r इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला πr² थीटा ओवर 360 डिग्री। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 7 इंटू 7, थीटा 60 डिग्री ओवर 360 डिग्री। ये कट हो गया, 6 7 से कट कर दिया, ये 11, यहाँ पे 3, तो कितना आ गया 77/3। इसको आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आसान था, फार्मूले में वैल्यू पुट कर दी बस हमने। अब नेक्स्ट है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है? क्वाड्रेंट में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, इसको बोलते हैं 1/4 पार्ट ऑफ सर्कल। तो जो एंगल बनता है इसमें वो बनता है 90 डिग्री का। तो इसको आप इस तरह से फॉर्म कर सकते हो, ऐसे, जो ये 90 डिग्री का बन गया है। और रेडियस हमारा कितना है? रेडियस निकालना है, पहले सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है। सर्कमफ्रेंस का फार्मूला क्या होता है हमारे पास? 2πr। तो 2πr लेके पहले आप रेडियस फाइंड आउट कर लें। ये सारी टर्म पाई की वैल्यू पुट कर ली, ये सारी टर्म हम उधर जाके रेसिप्रोकल में ले लेंगे। 1/2 7/22। पहले 2 को इससे कट करा, फिर 2 को इससे कट करा, ये कितना आ गया हमारा 7 सेंटीमीटर। तो अब हमने क्या निकालना है? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट में एंगल कितना है हमारे पास? 90 डिग्री ओवर 360 डिग्री इंटू πr²। 1/4 इंटू पाई कितना है? 22/7। रेडियस कितना है? 7 इंटू 7। ये कट कर दिया, ये कितना आ गया 11/2। ये तो सेम ही आ गया पहले जैसा ही, यहाँ पे नीचे 2 है बस। 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। आसान था, बस यहाँ पे क्वाड्रेंट के लिए खुद से याद रखना है कि एंगल कितना है 90 डिग्री, और सर्कमफ्रेंस है तो रेडियस भी हमने खुद से फाइंड आउट करा।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 7 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 10 मिनट्स। सॉल्यूशन, पहले आप ये देख लीजिए कि 1 मिनट में कितना एंगल बनता है। देखो अगर 1 आवर में एंगल मेड बाय मिनट हैंड इन 1 आवर, जो 1 घंटे में एंगल बनता है वो कितना बनता है, पूरा चक्कर लगा लेती है ना 1 घंटे में ये, तो 360 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना एंगल बनेगा, एंगल मेड 1 मिनट में 360 डिग्री ओवर 60 मिनट होते हैं, तो कितना आ गया हमारे पास 6 डिग्री। तो 10 मिनट्स में कितना बनेगा, 10 इंटू 6 डिग्री, तो कितना आ गया 60 डिग्री। तो अब हमारे पास एंगल आ गया है। तो देखो जो मिनट हैंड की लेंथ है ना वो हमारे रेडियस के बराबर हो जाएगी, तो वो भी लिख देते हैं। लेंथ ऑफ मिनट हैंड वो कितनी है, लेंथ ऑफ मिनट हैंड इज इक्वल टू रेडियस इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो एरिया है वो कितना आ जाएगा, थीटा हमारे पास कितना आ गया 60 डिग्री ओवर 360 डिग्री। पाई की वैल्यू हमारे पास 22/7, 7 इंटू 7। ये देखो आप बिल्कुल फर्स्ट सम जैसा बन गया है। ये कटिंग करी हमने, ये 3 11, तो ये 77/3 अगेन 25 2/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड्स 90 डिग्री एट सेंटर। तो अब हमारे पास उन्होंने क्या बोला है कि सेंटर पे जो एंगल है वो कितना बन रहा है 90 डिग्री। ए बी, फाइंड द एरिया ऑफ कोरस्पॉन्डिंग सेक्टर दैट सबटेंड्स 90 डिग्री एट द सेंटर। देखो ये वाला हमारा कितना हो गया, ये बन गया हमारा माइनर सेक्टर। इन्होंने बोला भी है मेजर सेक्टर दैट सबटेंड्स 270। ये वाला कितना है, अब देखो पूरा 360 होता है, तो ये कितना है 270। तो इसका भी हमने निकालना है, जो मेजर सेक्टर है उसका भी फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन, पहले तो हम निकाल लेते हैं, पहले लिख ही लिया करो इन्फॉर्मेशन क्या है। रेडियस 10 सेंटीमीटर, थीटा हमारे पास 90 डिग्री। तो एरिया ऑफ, अब दोनों यूज़ करिए ना, तो सेक्टर लिखने की बजाय मैं माइनर सेक्टर लिखना पसंद करूँगी। तो 90 डिग्री ओवर, आप फॉर्मूला जरूर मेंशन करना सारी जगह, थीटा ओवर 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, आप सारी जगह यूज़ करोगे। अब पाई की वैल्यू देखो इन्होंने दी हुई है हमें कि 3.14 है, तो हम 3.14 ही पुट करेंगे। तो रेडियस कितना है हमारे पास 10 इंटू 10, ये 1 ये 4, यहाँ पे 5 2, ये भी 2 5 पे, तो 3.14 इंटू 25। इसको मैं कैलकुलेटर पे कर रही हूँ एक्चुअली, आप देख लेना इसको अगर खुद से करनी है तो। 3.14 इंटू 25, ये कितना आ गया 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब उसके बाद है हमारे पास एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ सर्कल। ये मैंने बताया था आपको, एरिया ऑफ पूरे सर्कल में से अगर माइनर सेक्टर का निकाल देंगे हम, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, तो हमारे पास मेजर सेक्टर बच जाता है। तो एरिया ऑफ सर्कल का क्या होता है पाई आर स्क्वायर माइनस इसका, तो हम सीधा ही डायरेक्ट लिख देते हैं ऊपर से उठा के। तो ये कितना आ गया 3.14 दी हुई है हमें पाई, आर कितना है हमारे पास 10 इंटू 10 माइनस 78.5। तो ये तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे 314 ही बन जाएगा माइनस 78.5। ये आपको मैं एक बार फिर भी बता देती हूँ इनको कैसे करते हैं। जैसे ये 3.14 इंटू 100 है, तो जैसे 2 जीरो है ना, तो ये 2 डेसिमल आगे मूव कर जाएगा, तो इसको सीधा 314 लिख देते हैं। जितनी जीरोज होती हैं डेसिमल उतना मूव कर जाता है आगे। तो अब इनको माइनस करा, ये हमारे पास कितना आंसर आ गया है 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, बाकी हम कल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अ कोड ऑफ ए सर्कल of radius 15 centimeter subtends an angle of 60 degree at the center of the circle.
फाइंड द कोरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। तो ये हमारा सेंटर है। अब ये सेगमेंट वाला क्वेश्चन आ गया। तो अब हमारे पास रेडियस कितना दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, और जो बीच वाला एंगल है वो कितना है, 60 डिग्री। अब हमने देखो, मैंने बताया था आपको, हमने क्या निकालना है, जब भी सेगमेंट निकालना है तो ये वाला है जो एरिया, ये है हमने फाइंड आउट करना है। ये हमारा क्या हो गया, माइनर सेगमेंट, और ये वाला जो बचा इंक्लूडेड ये वाला, ये सारा मिला के क्या बना है, मेजर सेगमेंट। तो पहले फोकस हमारा वहीं पे रहेगा कि हम माइनर सेगमेंट का निकाल लेंगे सॉल्यूशन। तो माइनर सेगमेंट का निकालने के लिए कि हमें क्या चाहिए, पहले लिख लेते हैं कि इसका कैसे निकलेगा। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि अगर ट्रायंगल आइसोसेलेस हो, ये दोनों साइड्स रेडियस है तो सेम है, और बीच में एंगल 60 डिग्री, इन आइसोसेलेस ट्रायंगल इफ एंगल मेड बाय इक्वल साइड्स इज 60 डिग्री, देन इट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये आपको सारा लिखना है रीजन में, तभी हम इस ट्रायंगल का जो एरिया का फार्मूला है वो √3/4 A² पुट कर सकते हैं। अब एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला πr² थीटा ओवर 360 डिग्री माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला √3/4 साइड इंटू साइड। अब ये कितना आ गया हमारे पास, 60 ओवर 360 डिग्री इंटू पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस 15 इंटू 15 माइनस √3/4 साइड 15 है उसका स्क्वायर। तो ये हमारे पास कितना आ गया, 1/6, और इसको हम कट कर देते हैं इसके साथ, ये 5 पे गया, ये कितने पे गया, 3 पे, सॉरी ये 3 के टेबल पे कट करा था, ये 2 पे गया। अब ये 2 पे इस पे कट कर गया 1.57। तो अब इसको मैं लिख देती हूँ 1.57 मल्टीप्लाई 75 माइनस √3 की वैल्यू इन्होंने दे रखी है हमें, वही पुट कर देते हैं 1.73 ओवर 4 इंटू 225। तो इन दोनों का अगर मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो ये आता है 117.75 माइनस 1.73, 225 को 4 से डिवाइड करते हैं, ये कितना आता है 56.25। तो अब इन दोनों को माइनस कर लेते हैं। पहले इन दोनों की प्रोडक्ट कितनी आ गई, 97.325 इज इक्वल टू 20.3, इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारा क्या निकालना रह गया, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला πr², एरिया ऑफ मेजर अगर आपको दिया हुआ ना ऐसे 1 लिख के यूजिंग 1, बस सिंपल। इसको आगे हमने कुछ और नहीं लिखना क्योंकि हमने पिछले क्वेश्चन में कर ही लिया है, पिछले पार्ट में। तो ये 15 इंटू 15 माइनस 20.44, ये कितना आ गया हमारे पास 706.5। आप ये कैलकुलेशन खुद से करनी है आपने, तो एज ए टीचर मैं यूज़ कर रही हूँ कैलकुलेटर। तो 686.06 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज़ द आंसर। आप ये वाले एक बार फॉर्मूलाज भी मैं आपको दिखा देती हूँ। एक तो ये करे थे हमने, और एक ये वाले सारे सेक्टर सेगमेंट, ये सारे
इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो याद करने के लिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।